अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अशरफ निज़ामी दवाखाना की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक हैरत अंगेज फल अनार के फवाइद लेकर आए हैं। अनार ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी बेशुमार फवाइद रखता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अनार खाने के क्या फायदे हैं और किस तरह यह हमारी सेहत को बेहतर बना सकता है। अनार में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिल के लिए इंतहाई फायदेमंद है। यह खून की शरियानों को साफ रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, जिससे दिल की बीमारियों से बचाव मुमकिन होता है। अनार खून की सफाई और ताकत में इजाफा करता है। इसका इस्तेमाल खून की कमी को पूरा करता है और जिस्म में ऑक्सीजन की मुनासिब मिकदार को बरकरार रखता है, जिससे सेहत बेहतर होती है। अनार में विटामिन सी और दीगर जरूरी मादनियात होते हैं जो कुव्वत मुदाफत को बढ़ाते हैं और हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। अनार का बाकायदा इस्तेमाल जिस्म को वायरस और बैक्टीरिया से महफूज रखता है। अनार जिल्द की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसमें मौजूद विटामिन सी जिल्द में चमक लाता है और झुर्रियों को कम करता है, जिससे आप जवान और खूबसूरत नजर आते हैं। अनार में मौजूद फाइबर निजामे हजम को बेहतर बनाता है। ये कब्ज को दूर करने में मददगार होता है और पेट को साफ रखता है। अनार के बाकायदा इस्तेमाल से हाजमे की बीमारियां दूर रहती हैं। तहकीक के मुताबिक अनार में ऐसे इज्जा होते हैं जो कैंसर के खुलियात को बढ़ने से रोक सकते हैं, खास तौर पर छाती और प्रोस्टेट कैंसर में। अनार का इस्तेमाल कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है, जिससे हमारा जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों और इन्फेक्शन से महफूज रहता है। अनार में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी हमें सेहतमंद रखती है। अनार में ऐसे कुदरती इज्जा पाए जाते हैं जो दिमाग को सेहतमंद रखते हैं और याददाश्त को बेहतर बनाते हैं। अनार का इस्तेमाल ज़हनी दबाव को कम करता है और आपको सुकून फराहम करता है। दोस्तों, अनार एक मुकम्मल सेहत बख्श फल है जिसे आप अपनी रोजमर्रा खुराक में शामिल करके बेशुमार फवाइद हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी सेहत और खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हैं तो अनार को जरूर अपनी गिजा का हिस्सा बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसे ही मुफीद वीडियोस मिलते रहें।